Hello everyone, welcome back to my channel. My name is Pooja. So LIC AAO मेंस का एग्ज़ाम ख़त्म हो गया एंड एग्ज़ाम वाज क्वाइट गुड अकॉर्डिंग टू मी बट बाकी का आप देखो उससे पहले मैं बता दूं कि यस आई एम आउट क्योंकि मुझे जितना समझ में आया मैंने देखा कुछ क्वेश्चन के आंसर तो मुझे याद भी नहीं है बट जितने के याद थे तो उसमें मैं जीए में बाहर हो जाऊंगी और एल्स पेपर सच बताऊं तो इजी आया था। अब हम लाइन से चलते हैं। सबसे पहले रीजनिंग प्रीलियम से एक लेवल ऊपर मेंस के अराउंड भी नहीं थी। सब कुछ मशीन इनपुट आउटपुट था जिसमें ऑड नंबर थे, इवन नंबर थे। आपको इवन में आई थिंक -2 करना था, ऑड में +2 करना था। ये ऐसे 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 आएगा, मतलब पहले नंबर को अंदर साइड जो वो लिखते हैं ना वो वाला करना था। दैट्स ऑल, उसमें बन गया था, इजी था। देन एक डेजिग्नेशन बेस्ड वाली या कौन सी डेजिग्नेशन जैसी कुछ तो पजल आई थी एक वो, और एक 7 चीजें हैं उनको ऊपर नीचे ऐसे करके अरेंज करना था वो। इन शॉर्ट अगर इनइक्वालिटी आई हुई थी, क्रिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चन आई थिंक 3 या 4 थे। सो मैं उसी को लेके श्योर नहीं हूँ क्योंकि उसमें मेरा हमेशा गलत हो जाता है। बाकी पेपर काफ़ी इजी था, इनफैक्ट 3-4 मिनट पहले ही बन गया था, काफ़ी टाइम भी बच गया था। तो 30 में से 30 अटेम्प्ट किए हैं क्रिटिकल रीजनिंग में। आई डाउट कि होगा कि नहीं, बाकी जितना मुझे लगता है बाकी सारे सही हैं। देन कमिंग टू जीए, जीए में करंट अफेयर से कई गुना ज़्यादा स्टैटिक जीए पूछने लगा है। और मैंने पहले भी बताया था कि मैं एसएससी ये सब की एग्जाम सिर्फ इसीलिए नहीं देती क्योंकि उसमें स्टैटिक जीए बहुत रहता है एंड आई एम नॉट अ गुड पर्सन फॉर दैट। मतलब कहीं भी नहीं, जैसे कि उसमें बहुत सारी कंट्रीज के कैपिटल पूछे हुए थे, नहीं पता। नेशनल पार्क पूछे हुए थे, नहीं पता। सेतु एंड ऑल वाला अटल सेतु तो मैंने तुक्का लगा दिया। और मैं एक्चुअली सारे क्वेश्चन आंसर भी देने वाली थी बट क्वेश्चन आंसर बहुत लोगों ने बोल ने अपने चैनल्स पे अवेलेबल करा दिया, इसलिए मैंने वो वीडियो नहीं बनाया, और एल्स मैं उसका भी बना देती। तो मतलब अगर मैं काउंट करूँ ना तो कुछ क्वेश्चन थे जो मैंने पढ़े थे, लाइक वो नोबेल प्राइज वाला सही हो सकता था। मैंने बहुत पहले, मतलब जब आया तभी पढ़ा, उसके बाद रिवाइज नहीं किया तो मैं वो भूल गई। वो क्वेश्चन सही किया जा सकता था। देन एक था आईआईटी डीजीपी के रिलेटेड कुछ तो मैं आईआईटी में मैंने पढ़े थे लेकिन मैं वो कंफ्यूज हो गई थी क्योंकि सारी आईआईटी एक साथ जैसे कंबाइन होने लग गई थी। मतलब अगर 3-4 क्वेश्चन जो मैंने गलत किए जो पढ़े हुए थे, अगर वो मैंने ढंग से पढ़े होते, मतलब जो पढ़े थे वो रिवाइज कर लिए होते, तो सेक्शनल सॉरी आराम से निकल गया होता। बट अनफॉर्चुनेटली जो भी बोल सकते हैं। तो जीए में तो मुझे लग रहा है मेरा 19 करेक्ट है। या जीए में 19 आराम से कुछ करेक्ट रहेगा, लेकिन 15 मिनिमम चाहिए तो मैं उसमें आउट हो जाऊंगी। देन लास्टली 9-10 भी नहीं श्योर हूँ मैं ना, पता नहीं मुझे कितने करेक्ट है एक्चुअली। 8 तक तो मैंने देखे थे, उसके बाकी का बात का मुझे पता नहीं। देन कमिंग टू क्वांस, क्वांस भी अच्छा था बट मैं कैसलेट बहुत ही ज़्यादा ख़राब है मेरा, तो मैं कैसलेट मैंने ट्राई किया था बनाने का बट मुझसे नहीं बना। और 2-3 क्वेश्चन और थे जो मैं कैसलेट बनाने के चक्कर में मेरे वो मिस हो गए, और एल्स वो किए जा सकते थे। तो करेक्ट अटेम्प्ट तो बोले, मतलब मैंने मेरे हिसाब से जो किए 22 कुछ राइट किए, बाकी सब तुक्के लगाए हुए हैं। क्वांस में भी काफ़ी इजी था। एक थोड़ा सा ट्रिकी वाला था कि मतलब उसमें प्रॉफिट एंड लॉस भी निकालना था, देन उसको कैलकुलेट करके सॉल्व करना था, देन उसको डिवाइड करना था, मतलब नंबर भी निकालना था, टोटल अमाउंट भी निकालना था, प्रॉफिट एंड लॉस के रिलेटेड थी। थोड़ी सी टफ थी, मतलब कैलकुलेशन थी, और एल्स वो भी इजी थी। इन शॉर्ट अगर मैं बोलूँ तो ये अच्छा आया हुआ था। क्वांट्स रीजनिंग दोनों भी, रीजनिंग कंपेयर टू क्वांट्स ज़्यादा इजी थी। देन कमिंग टू इंश्योरेंस, इंश्योरेंस लिटरली बहुत इजी आया था। 2-3 क्वेश्चन मैंने डम्बनेस की वजह से गलत कर दिए। क्यों किए? क्योंकि एक बार पढ़ने के बाद मैं मटेरियल ज़्यादा जमा कर लेती हूँ, पढ़ना ज़्यादा रहता है, रिवाइज नहीं कर पाती हूँ। जो मैंने ये इंश्योरेंस वाले एग्जाम में एक ही चीज़ सीखी है कि अब स्टैटिक इग्नोर नहीं किया जा सकता, और जितना पढ़ा है आगे का पढ़ने की जगह पहले पीछे वाला रिवाइज करना ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि इंश्योरेंस अवेयरनेस में तो मोस्टली पार्ट थे जो मैंने पढ़े हुए थे, इजी भी थे। सेक्शनल तो उसका निकल जाएगा बट वहां पे कहाँ मार खाऊंगी मैं? जनरल अवेयरनेस में। इंश्योरेंस वाले में कुछ गलत रहेंगे बट मोस्टली इजी थे, मतलब जिसने पढ़े भी नहीं रहेंगे ना उसके भी आराम से, मुझे लगता है आराम से, मैं ये नहीं बोल रही हो ही जाएगा, बट सेक्शन क्लियर होने के चांसेस, बहुत बेसिक बेसिक चीजें पूछी हुई थी। सो बस इतना ही था, बट आई डाउट जहाँ तक 99% है मैं जीए में क्वालिफाई नहीं कर पाऊंगी। और इंग्लिश बोल रही हूँ, बाकी सब्जेक्ट में हो जाएगा। हाँ, डिस्क्रिप्टिव पे आते हैं। डिस्क्रिप्टिव में एक ऐसे लिखा मैंने, ऐसे बोल रही हूँ, प्रेसी राइटिंग जो था उसको लिखा। ठीक था, वो तो उसका कुछ बोल नहीं सकते कैसा क्या था, टाइम से हो भी गया था। और ईमेल था, ईमेल का फॉर्मेट ही मुझे नहीं पता है कैसे लिखना था, बट जैसे मैंने ऑफिस टाइम पे लिखा था तो मैंने वो लिख दिया। क्योंकि मैं जीए में ही काफी एकदम ऐसे बोलते हैं ना, मूड खराब हो गया था कि जब जीए ही नहीं निकलेगा तो बाकी का कुछ चांस ही नहीं है, तो मैंने उस हिसाब से दिया। और 99% तो चांस है कि मैं जीए की वजह से आउट हो जाऊंगी, बट देखते हैं।
और अब फुल फोकस हमारा आरआरबी पीओ पे हो सकता है। बस, थैंक यू, बाय।